मेरी कुंडली में अभी राहु की महादशा चल रही है। कुंडली के इस हाउस में मेरा राहु है, ये है। एग्जैक्टली ये राहु होता क्या है और ये सच में खराब होता है क्या? नहीं यार, पहले तो मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु के पास वो ताकत भी है जो आपको प्रधानमंत्री भी बना सकता है। तो सबसे पहले तो आप इस अच्छा। बात से खुश हो जाइए कि अगर राहु की आपकी कुंडली में महादशा चल रही है। लेकिन अभी हमें देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में राहु किस स्थिति में है, राहु किस भाव में बैठा है, राहु के साथ दूसरे ग्रहों हम्म। की क्या वहां पर युति बन रही है। लेकिन ये पहली बात मैं आपको साफ कर दूं कि राहु डर नहीं है, राहु से घबराना नहीं है। ये एक आजकल जब हम्म। कुंडली का आप देख रही होंगी कि वैसे तो टेक्नोलॉजी का दौर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी हमारी वैदिक ज्योतिष उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। आप देखेंगे कि आज जब ऐप का युग आया है तो ज्योतिष के ऐप भी टॉप कर रहे हैं, रैंक पा रहे हैं। तो अब जब आपको पता राइट। है कि जब कंपटीशन आता है, तो जब किसी चीज का व्यवसायीकरण होता है, किसी चीज को आप बिजनेस पर लाते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। अब हम्म। ज्योतिष में भी यही होता है। जाहिर सी बात है कि अगर आप हर किसी को बताएंगे कि आपके सारे ग्रह पॉजिटिव हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास पहुंचेगा कौन? तो पहले तो एक ये आप ये बात समझ लीजिए कि राहु को लेकर एक भ्रांति फैलाई गई है। उस भ्रांति को मैं अभी आपको जैसे जैसे हम बातचीत करेंगे बताऊंगा कि क्यों राहु भय का कारण नहीं है। राहु आपके जीवन में सिर्फ अशुभ फल लेकर नहीं आता है। देखिए, वैसे तो कुंडली का कोई भी ग्रह मैं आपको ये साफ कर देता हूं कि आपके लिए नकारात्मक नहीं होता है, उसके सकारात्मक पहलू भी होते ही हैं। ऐसे ही एक ग्रह राहु भी है। राहु के सकारात्मक पहलू भी हैं, सकारात्मक प्रभाव भी हैं, राहु के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। लेकिन अमूमन जो चर्चा होती है, जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं या आप किसी विद्वान पंडित के पास पहुंचते हैं, तो राहु को लेकर वो नकारात्मक ही आपको प्रभाव बताता है। ये आपने देखा होगा बहुत। अपने में। तो राहु राहु हम्म। को लेकर ये एक भ्रांति है। राहु के शुभ योग भी हैं, वो हम आपसे बताएंगे अभी चर्चा में कि कैसे राहु आपके जीवन में शुभ योग लाता है। लेकिन जो आपका पहला सवाल, राहु है कौन, ये राहु हम्म। करता क्या है कुंडली में और लोगों को परेशान क्यों करके रखता है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ बराबर। कि हमने 45 दिनों का महाकुंभ का संगम देखा। गंगा के हम्म। तट पर करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, भारत के लोग भी पहुंचे, दुनिया भर के लोग पहुंचे। मोक्ष की डुबकी लगाई गई। और इसी संगम से, इसी महाकुंभ से राहु की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये अभी नहीं। अच्छा। आप उस काल, उस दौर पे चले जाइए जब समुद्र मंथन हुआ था। आपको वो घटना भी हम्म। याद होगी, वो पुराणों में आपने कथा भी पढ़ी होगी कि जब समुद्र राइट। मंथन हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। और हम्म। समुद्र मंथन में देवताओं की भी यहाँ पर मदद ली गई थी, दैत्यों की भी मदद ली गई थी। इसके बाद जब हम्म। समुद्र से मंथन के बाद अमृत निकल कर आया, तो जाहिर सी बात है कि भगवान दैत्यों को अमृत नहीं देना चाहते थे। अगर दैत्य अमृत पा लेते बराबर। तो वो लोगों को ही परेशान करते, पृथ्वी पर हाहाकार मचाते, अन्याय करते, अधर्म बढ़ाते। तो भगवान को सही है। अमृत देना था देवताओं को। तो हम्म। देवता मानने वाले नहीं थे, दैत्य मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की थी समुद्र मंथन में। तो भगवान विष्णु ने जब मोहिनी अवतार लिया तो उन्होंने दो कतारें लगाई। एक कतार में देवता बैठे हुए थे, एक तरफ एक पंक्ति में पूरे दैत्य बैठे हुए थे। और जब उन्होंने हम्म। मोहिनी अवतार लिया तो जो जितने दैत्य थे उनकी सुंदरता पर जाकर एकदम पूरा अपना ध्यान खो बैठे कि उन्हें अमृत पीने के लिए वहां पर बैठना था। वो भूल गए सब कुछ और उससे वो भगवान मोहिनी की हम्म। सुंदरता देखते रहे, इसलिए उनका नाम भी भगवान ने मोहिनी अवतार दिया था। उसी वक्त हाँ हाँ। एक और दैत्य बैठा हुआ था जिसका नाम था राहु। राहु बहुत चालाक हम्म। देवता था। राहु को यह बात समझ में आ गई कि भगवान मोहिनी का अवतार लेकर सबको मोह रहे हैं और जो अमृत का कलश है वो पूरा देवताओं को दे रहे हैं। तो राहु ने क्या किया, राहु ने भी देवताओं का रूप धारण कर लिया और जाकर देवताओं की पंक्ति में हाँ। बैठ गया। तो आप यहां से पहले तो बराबर। राहु की सूझबूझ समझिए कि राहु कितना चालाक था, कितना ज्ञानवान था राहु। लेकिन ये चंचलता वो सही है। इस्तेमाल कहाँ कर रहा था? भगवान से छल करने में, भगवान से कपट हम्म। करने में। तो ये राहु का आपको धीरे धीरे स्वभाव भी समझ में आएगा इस कथा के जरिए कि राहु का स्वभाव क्या है। तो राहु एक महत्वाकांक्षी ग्रह है। लेकिन हम्म। महत्वाकांक्षा वो अपनी कैसे पूरी कर रहा है? भगवान से याचना नहीं कर रहा है कि भगवान मुझे हम्म। अमृत पिला दीजिए, मुझे भी देवता बना दीजिए। राहु यहाँ पर चंचलता कर रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहेंगे चालाकी कर रहा है। तो राहु ने चालाकी से जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। और जब भगवान मोहिनी के अवतार में सभी को अमृत पान करा रहे थे, तो जैसे ही राहु के पास गए तो भगवान भी पहले समझ हम्म। नहीं पाए। तो उन्होंने अमृत दिया ही था कि राहु ने अमृत लिया था और उनके गले तक पहुंचा था राहु के अमृत। और तभी हाँ हाँ। भगवान पहचान गए कि ये देवता नहीं दैत्य है। भगवान का सुदर्शन चक्र आता है और राहु के गले पर सीधे लग जाता है और दो धड़ हो ओ। जाते हैं।
लेकिन अमृत तो गले तक पहुंच गया था, कंठ तक अमृत पहुंच गया था, तो राहु का वध वो नहीं हो ऊपर पाया। का राहु, जिंदा। हाँ, राहु का धड़ अलग हो गया, राहु का शरीर अलग हो गया। तो जो धड़ है हाँ। उसे राहु नाम दिया गया, जो उसका दूसरा नीचे का शरीर था उसे केतु नाम दिया गया। अब इन लोग भी अमर हो गए, देवताओं की तरह ही। अब अमृत का पान तो कर ही लिया था, तो ये भी जाकर देवताओं के साथ कुंडली में आपके बैठने लगे। जो 9 ग्रह बनते हैं, इसी की वजह है हम्म। कि ये तो देवता है। आपकी कुंडली में राक्षसों की जरूरत क्या, आपकी कुंडली में देवताओं की जरूरत, दैत्यों की जरूरत ही क्या थी। लेकिन चूंकि इन्होंने अमृत हम्म। पान कर लिया था और देवताओं की हम्म। कतार में बैठ गए थे, तो कुंडली में भी ये देवताओं के साथ बैठे रहते हैं। तो पहले तो ये आप समझिए कि राहु कौन है। राहु वो दैत्य था जिसने छल कपट से अमृत का पान किया था और देवताओं के साथ आकर बैठ गया, और तब से आज तक राहु हमारी कुंडली में लगातार बना हुआ है। अब आप यहां से समझिए जो आपका दूसरा सवाल था कि राहु लोगों को हम्म। परेशान क्यों करता है, आपने शायद यही पूछा था कि राहु से लोग जी। डरते क्यों हैं, कि जैसे ही मेरी कुंडली में राहु आता है तो राहु एकदम भय का माहौल बना देता है, जीवन में परेशानियां ला देता है। तो देखिए ऐसा तो है नहीं। कुंडली का एक ग्रह आपके पूरे जीवन को संचालित नहीं करता है, पहले आप एक बात समझ लीजिए। हमारी कुंडली में हम्म। 9 ग्रह होते हैं, 12 भाव होते हैं। अगर एक ग्रह अशुभ भी है, नकारात्मक हम्म। प्रभाव भी डाल रहा है, तो बाकी 8 ग्रहों के प्रभाव भी देखने होते हैं। आपकी कुंडली में हम्म। सभी ग्रह अपने अपने स्वभाव के हिसाब से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। सूर्य भी है, मंगल भी है, बृहस्पति भी है, शुक्र भी है, शनि भी है, राहु केतु चंद्रमा सभी ग्रह हैं। तो सिर्फ राहु को दोष हम्म। देना एक तो पहले ये गलत बात हो जाती है, ये एक बिजनेस का जरिया बना लिया गया है, लोगों को भ्रमित किया जाता है। तो राहु के लिए तो पहले बराबर। मैंने आपको ये बताया कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका स्वभाव कैसा है। अब हम कुंडली में आते हैं। कुंडली में हम्म। आप देखिए, राहु को लेकर एक भ्रांति की, राहु की अगर महादशा आती है, राहु किसी भी हम्म। भाव में बैठता है तो उस भाव का बुरा करता है। अक्सर आपने सुना होगा कि हम्म। मेरी कुंडली में तो राहु चल रहा है, सुना है। मैं बहुत परेशान बराबर। हूं, मैं जूझ रहा हूं। लेकिन इसके हम्म। पीछे राहु का एक अपना स्वभाव है। हम्म। राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। अगर आप ज्योतिष की सामान्य भाषा में समझे तो छाया क्या होती है। छाया का कोई अपना प्रभाव नहीं होता है, ये जिसके ओके। ऊपर पड़ती है उसके प्रतिबिंब में अपने आप को ढाल लेती है। अगर आपके ऊपर छाया पड़ रही है तो आपका ही वहां पर स्वरूप नजर आता है, छाया में किसी और का स्वरूप तो नजर आता नहीं है। तो ठीक इसी तरह हम्म। ज्योतिष में राहु होता है, ये छाया ग्रह है। अब आप समझिए कुंडली में जैसे 12 ग्रह, 12 भाव होते हैं। अगर राहु, हम कहें कि 5वां भाव हमारा संतान का होता है, 5वां भाव हम्म। हमारे प्राथमिक शिक्षा का होता है, लाभ का भाव भी होता है। अब राहु अगर आपकी कुंडली के 5वें भाव में अकेले बैठता है तो राहु का प्रभाव हम्म। अलग रहेगा। लेकिन अगर राहु युति करके बैठता है, राहु की समस्याएं जब आती हैं जब ये किसी ग्रह के साथ युति करता है, यानी कि उसके भाव के साथ बैठता है। अब अगर हम्म। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 5वें भाव हम्म। जो हमारा संतान का भाव होता है, हमारा लाभ भाव होता है, प्राथमिक शिक्षा का भी भाव होता है, जब यहां पर राहु अकेले बैठेगा तो ये आपको यहाँ पर बेनिफिट देगा, राइट। ये आपको लाभ देगा, क्योंकि वो अकेले बैठा है, वो स्वतंत्र है, वो उस ग्रह उस भाव को मजबूत करेगा। हाँ, लेकिन राहु का अपना एक स्वभाव है, वो मजबूत किस लिहाज से करेगा। राहु आपको मजबूत करेगा अपने स्वभाव के हिसाब से, आपको चंचल बनाएगा। अगर आप एक रास्ता अपना रहे हैं जो सामान्य रास्ता है, धर्म का रास्ता, तो राहु आपको कहेगा कि नहीं, आप धर्म से नहीं अधर्म से चलिए, पैसा तो मैं आपको दूंगा, लेकिन चूंकि मैं दैत्य हूं तो मैं अपना स्वभाव तो छोड़ नहीं सकता। देवता क्या करेंगे, देवता आपको धर्म के रास्ते पर चलाएंगे, लेकिन राहु क्या करेगा, आपको अधर्म के रास्ते पर चलाने के लिए प्रेरित करता है। तो लाभ तो आपको राहु देगा, लेकिन अगर युति यहां बन जाती है, राहु की युति यहाँ पर हम्म। अगर आप शुक्र के साथ बन जाती है, तो फिर वो प्रभाव शुक्र को ओवर शेडो करने की कोशिश करता है, शुक्र को दबाने की हम्म। कोशिश करता है। और वहां पर फिर जो शुक्र से ओके। मिलने वाले आपको लाभ होते हैं, जैसे सुंदरता, शुक्र सुंदरता का ग्रह हम्म। है, शुक्र चार्म आपको देता है, आकर्षण आपको देता है, वैभव देता है। तो वहां पर फिर आपको राहु प्रभावित करेगा, क्योंकि छाया है। अगर छाया किसी के ऊपर हम्म। पड़ जाती है तो फिर उसको दबाने की कोशिश करता है। तो ये राहु का लक्षण है। राहु आपकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनाने की क्षमता भी रखता है, ये आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, ये बहुत कम लोग आपको हाँ। बताते हैं। लेकिन राहु के पास इतनी कैसे? ताकत है कि जो दूसरे ग्रह भी आपको, मैं आपको बताता हूं, राहु के पास इतनी ताकत है कि जो दूसरे ग्रह भी आपको नहीं दे सकते हैं, राहु आपको वो दे हम्म। सकता है। मैं 3 ताकत आपको राहु की सबसे बड़ी बताता हूं, इसके बाद हम बाकी तमाम भावों की भी चर्चा करेंगे। राहु को आपने कहा कि अशुभ माना जाता है, पापी माना हम्म। जाता है, लेकिन राहु के पास वो विलन। ताकत है जो आपको वैरागी बना सकता है। राहु आपको हम्म। बड़ा सा बड़ा साधु बना सकता है,
आपको संसार के मोह से उबार सकता है, ये राहु की ताकत है। हम्म। अब ये योग देखने पड़ते हैं कि राहु किस युति में है, किस ग्रह के। अगर राहु गुरु के साथ युति बनाता है, उच्च का रहता है, शुभ फल देता है, तो वो आपके जीवन में ऐसे सकारात्मक प्रभाव डालेगा कि आप धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। आपका पूरा मन है वो भगवान पर लगेगा और संसार के मोह माया से आपको दूर कर देगा। तो ये राहु की ताकत है। अगर आपको एक अच्छा मुनि बनना है, सन्यासी, आप देखते हैं कि बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, जिनके दरबार में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, उन्हें लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे, हालांकि होता क्या है कि जब सन्यास आप धारण कर लेते हैं, तो जिस रोज आप सन्यास लेते हैं उस तिथि से आपका नया जन्म माना जाता है। तो अमूमन हम साधु संतों की कुंडली नहीं देख पाते हैं, तो वो बातें पता नहीं चल पाती। लेकिन अगर आप उनके पुराने जीवन की कुंडली देखें, तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि राहु का वहां एक अहम किरदार था। राहु हम्म। पहले आपको मोहित करता है कि आइए आप संसार में आइए, आप लूट मचाइए, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा लाइए, लोगों के साथ बुरा कीजिए। और फिर आपको, अगर राहु अच्छी स्थिति में बैठा है, तो आपको प्रेरित कर देगा कि यार ये सब कुछ व्यर्थ है, आपको भगवान की हम्म। ओर चलना है। क्योंकि अमृतपान तो उसने किया है, अगर वो देवताओं की कतार में बैठा है, तो देवताओं के गुण तो उसके आएंगे ही। लेकिन देखिए, जैसे हम्म। आप पत्रकार हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप जाके प्रोफेसरशिप भी करें, आप किसी के विद्यालय में टीचर भी बन जाए, लेकिन पत्रकारिता वाले गुण आपके जहन से नहीं जाएंगे। तो राहु जी। के साथ भी यही स्थिति है कि उसका एक अपना स्वभाव भी है, और जो उसने अमृतपान भी किया है, जो देवताओं के साथ उसने संगत की है, उसका भी वो असर दिखाता है। तो ये राहु का प्रभाव है कि ये आपके जीवन को ये रंग के भी बना सकता है। जी जी, और राजा भी बना सकता है, सन्यासी भी बना सकता है। मतलब ये जो राहु है, हमने ये भी सुना था कि राहु मतलब आपके माइंड को चंचल बनाता है, आपको किसी एक काम पर ये टिकने नहीं देता है। तो क्या ये भी सच होता है क्या इसमें? नहीं नहीं, मैं इसको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। राहु का स्वभाव चंचल होता है। लेकिन जब हमारे मन को जो कंट्रोल करने वाला ग्रह होता है वो चंद्रमा है। हमारा जो मस्तिष्क है वो चंद्रमा के जरिए पूरा कंट्रोल होता है, चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर चंद्रमा के साथ राहु की, मैंने बताया ना, युति जब बनती है। अभी मैं इसका आपको एक हाँ। एग्जाम्पल देता हूँ कि आप हम्म। अमेरिकी व्हाइट हाउस में बैठी हुई हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हाँ। साथ आप बैठी हुई हैं, और आप भारत की राष्ट्रपति हैं। तो उस मुलाकात के एक हम्म। अलग मायने होंगे। लेकिन आप कोई क्रिमिनल हैं, तो वो भले वो घर शुभ है, लेकिन उस मुलाकात के मायने अलग हो जाते हैं। तो चंद्रमा के साथ बराबर, जब बराबर। राहु बैठता है, तो वो मुलाकात के मायने बदल जाते हैं, क्योंकि राहु तो एक दैत्य ग्रह है, मैंने आपको बताया। तो वो फिर अपना प्रभाव राइट। नहीं देता है, फिर वो चंद्रमा के प्रभाव को ओवर शेडो करने की कोशिश करता है। अब चंद्रमा हमारे मस्तिष्क का ग्रह होता है, मस्तिष्क को पूरी तरह से संचालित करता है। जब राहु का प्रभाव पड़ता है, तो वो आपके मस्तिष्क को भ्रमित करता है, आप तनाव में रहने हाँ। लगते हैं। जो डिप्रेशन वाला वर्ड आता है कि मैं हम्म। डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों मेरे जीवन में तनाव बढ़ता जा रहा है, फिर वो नौकरी पेशे का तनाव हो, पारिवारिक तनाव हो, या घर के संतान से संबंधित तनाव हो, तो फिर तनाव की स्थिति बनती है। तो ये राहु का अपना प्रभाव नहीं रहता। अगर आप इसके उपाय करें, अगर मैं आपको एक बहुत बढ़िया यहाँ उपाय भी बताऊंगा, इस अगर हमारे तमाम दर्शक देखें तो उन्हें काफी लाभ भी मिलेगा। ठीक है, राहु के लिए क्या किया जाता है, जब राहु आपके वो कहीं प्रभावित करता है, तो हमें राहु को मजबूत नहीं बनाना रहता है, हम राहु को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। बाकी ग्रहों की दशा, बाकी ग्रहों की स्थिति में क्या होता है, हम उन्हें मजबूत बनाते हैं। जैसे अगर हमारा सूर्य कमजोर है, जब सूर्य कमजोर होता है तो हमें आंखों की समस्या होती है। अगर कुंडली में, जैसे मैं अगर आपकी कुंडली देखूंगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी देखूंगा, तो आपने भी चश्मा पहना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य कमजोर नजर आएगा। इसकी वजह से हमारी हम्म। आंखें कमजोर होती हैं। तो जब सूर्य कमजोर होता है, तो हम सूर्य के लिए उपाय करते हैं, हम सूर्य को जल देते हैं या सूर्य का जाप कराते हैं। लेकिन राहु के केस पे अलग स्थिति होती है, हम राहु के प्रभाव को हम्म। कम करने की कोशिश करते हैं। तो जाप तो राहु का भी होता है। लेकिन देखिए, जाप हम्म। एक ऐसी चीज हो गई है कि आज आपको भी पता है कि बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, सभी ने अपना व्यवसाय बना लिया है। अब एक गरीब राइट। व्यक्ति है, जिसके जीवन में समस्या है, वो जाता है किसी विद्वान के पास, किसी पुरोहित के पास कि मेरी कुंडली में राहु है, मैं परेशान हूं। तो उसे जाप बता दिया जाता है, दक्षिणा के नाम पर उससे मोटी हाँ। रकम वसूली जाती है, वो दे नहीं पाता है। अमूमन हम्म। इसी वजह से लोग धर्म से विमुख भी हो रहे हैं। पैसा इसके पीछे बड़ी वजह है। लेकिन हमारी वैदिक ज्योतिष जो है वो बहुत व्यापक है, वो सिर्फ जाप में सीमित हम्म। नहीं है। अब राहु की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो राहु का जैसे मैंने आपको प्रभाव बताया कि ये आपकी बुद्धि को चंचल करता है, तनाव देता है, जब इसकी चंद्रमा के साथ युति होती है। तो अगर आपको कोई हम्म। ज्योतिषी बताता है कि आप, या आप भी अपनी कुंडली देख सकती हैं, आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आधुनिक दौर है टेक्नोलॉजी का है। आप देखिए आपकी कुंडली में अगर राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, तो फिर आपको समझ जाना है हाँ। कि मेरे जीवन में जो तनाव आ रहा है, ये हमारे राहु देवता की कृपा है।
ये हमें परेशान कर रहे हैं। ये आपको इसके लिए कुछ मैं ऐसे उपाय बताऊंगा जिसमें ना तो आपका खर्चा लगना है, और ये उपाय करने के हाँ। बाद आपको संतुष्टि भी होगी, और आपको इसका पूरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो पहला उपाय मैं आपको इसको बता रहा हूँ, राहु दोष बुधो हंति। ये एक सूत्र हुँ, है। राहु का जो दोष है उसका मित्र हरता है। उसका मित्र कौन है? बुध। जब आपकी हुँ, कुंडली में हुँ, राहु आपको बुरी तरह परेशान कर देता है, चाहे वो अशुभ स्थिति में जाकर करे या दूसरे ग्रहों के साथ युति बनाकर करे, तो हमें बुध को प्रसन्न करना होता है। और बुध किससे प्रसन्न हुँ, होते हैं? भगवान गणेश की उपासना से। तो एक उपाय हुँ, है, हुँ, अगर आप तनाव से जूझ रही हैं, आपकी कुंडली में राहु के और चंद्रमा की युति है, तो आप बुधवार को गणेश भगवान को 5 लड्डुओं का भोग लगा सकती हैं। और आप भोग नहीं भी हुँ, लगा सकती हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको एक दिनचर्या बना लेना है कि बुधवार को मुझे गणेश चालीसा करना है, भगवान गणेश के हुँ, दर्शन करना है, और बस तृप्त हो जाना है। आप 5 हुँ, बुधवार ये आप रेगुलर कर लीजिए। उसके बाद आपको देखेंगे कि भाई जिंदगी से मेरे तनाव जा रहा है, मेरे पास फिर से वापस शांति आ रही है, और यही राहु करेगा। हुँ, आप उसके मित्र को, अगर आपका कोई मित्र है, मैं आपके मित्र को खुश करूंगा, तो जाहिर सी बात है आप भी खुश हो जाएंगी। तो बराबर है। राहु के दोष में ये है कि आप उसके मित्र को खुश कीजिए, बुध को खुश कीजिए, वो आपका अपने आप आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने लगेगा। तो एक तो ये उपाय है, और इसी तरह ब राहु के अलग अलग उपाय भी हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ, अगर राहु आपके कर्म भाव में बैठा है, तो आपको नौकरी या व्यवसाय में समस्या आ सकती है। कई लोग आपने देखा होगा कि आजकल बहुत स्ट्रगल करते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, लगातार फॉर्म भर रहे हैं, आवेदन लगा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलती है, प्राइवेट की नौकरी नहीं मिलती है, तो लोग अमूमन परेशान रहते हैं। ऐसे में आपकी राहु की स्थिति देखनी रहती है। अब वहां पर राहु युति के साथ बैठा है कर्म भाव में, मैं अब यहाँ पर वो जो आपका सवाल था कि राहु प्रधानमंत्री कैसे बना सकता है, मैं वहां पर भी आता हूँ। देखिए, राहु की मैंने आपको स्वभाव बताया था, बहुत कूटनीतिज्ञ ग्रह है, चालबाज ग्रह है। हुँ, राजनीति में हमें क्या हुँ, चाहिए होता है? हमें चंचलता चाहिए होती है, हमें चाल चाहिए होती है, हुँ, दाव पेच खेलना होता है, शतरंज की तरह येस, खेल होता है राजनीति में। यहाँ पर राइट, राइट। आपको सबसे ज्यादा कोई मदद करता है तो वो राहु करता है। अगर राहु आपके कर्म भाव में बैठा है, और ये आपकी राजनीति की तरफ रुचि कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। देखिए, दूसरे अब आपको हुँ, समझना होता है, राहु अगर आपके हुँ, कर्म भाव में बैठा है तो वो आपको ऐसी दिशाओं में ले जाने की कोशिश करेगा जहां पर उसका अपना प्रभाव है। वो आपको शिक्षक नहीं राइट। बनाएगा, शिक्षक आपको बनाएंगे गुरु। तो होता क्या है कि हम हुँ, राहु को सोच लेते हैं कि राहु बुरा कर रहा है, हम शिक्षक बनने की हुँ, कोशिश कर रहे हैं, राहु हमारे कर्म भाव में बैठा है, तो हमें शिक्षक बनने में मदद नहीं मिल पाती है, हम वहां संघर्ष करते हैं, तो फिर हम हुँ, राहु देवता को कोसते हैं कि राहु लग गया मेरी कुंडली में। लेकिन हाँ, आपको ये उसका नहीं वो करना काम ही होता। नहीं आप है। काम ही नहीं है ना, आप समझिए ना, आपने एजुकेशन, अगर आपने बीएड किया है, आपने पीएचडी की है, तो आप शिक्षा विभाग में जाइए। लेकिन आपने अगर राइट, एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस में की है, तो आप कोशिश की करेंगे कि आप पॉलिटिकल उसमें दिशाओं में जाएं। तो राहु की अपने स्वभाव है, राहु आपको माला माल बना राइट, देता है। मैं अभी वहां भी आऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री क्या होता है ये बताता हूँ। राहु हाँ, राजनीति में आपको बहुत बड़ी उन्नति देता है, और अचानक उन्नति देता है। क्योंकि अचानक मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक सडन सक्सेस आपने सुना होगा, ओवरनाइट सक्सेस। चाहे वो राइट, सितारे राइट, हों, बॉलीवुड के सितारे हों या राजनेता हों। जैसा अभी दिल्ली में क्या हुआ, रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक थी, अचानक भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। कहीं किसी का उनका नाम नहीं था, इसे सोचा भी नहीं राइट, था। इसे आप कहती हैं हाँ, ओवरनाइट सक्सेस। अब राहु के हुँ, साथ क्या हुँ, हुआ था? राहु भी दैत्य था, राहु बैठा हुआ था, हुँ, अपना अधर्म कर रहा था। अचानक वो देवताओं की कतार में आ गया, उसको अमृत मिल गया, वो अमर हो गया। तो उसको ओवरनाइट सक्सेस मिली ना, अचानक उसको सक्सेस मिल गई। उतनी नहीं मिल पाई राइट, राइट, जितनी मिलनी थी, उसका धड़ अलग हो गया, लेकिन राहु ने वो काबिलियत तो दिखाई। तो राहु जब आपके कर्म भाव में बैठता है, शुभ स्थिति में रहता है, और जो बाकी हमारे तमाम 8 ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो राहु आपके हुँ, लिए राजनीति के पूरे दरवाजे खोलता है, और आपको अचानक हुँ, सफलता हुँ, दिलाता है। तो इसमें ये होता है कि जैसे आपने कई देखी होंगे, नरेंद्र हुँ, मोदी, हुँ, अगर आप देखेंगे तो 2014 से पहले नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा वो नहीं था नाम, भारत में उनका विरोध भी होता था, बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री की राइट, उनका नाम आया और वो प्रधानमंत्री बन गए, आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि राहु ऐसे आपको राजनीति के क्षेत्र में ले जाता है और अपार सफलताएं दिलाता है। आप उसके क्षेत्र में जाइए ना, आप राहु से विपरीत चलेंगे और फिर राहु को दोष देंगी, तो फिर इस पे राहु भी क्या करेगा? तो राजनीति राहु का राइट, एक क्षेत्र है। राहु, इसके अलावा आपको मैं दूसरा बताता हूँ, राहु माला माल हुँ, भी आपको कर देता है। वैसे तो आप सुनते होंगे कि हुँ, कंगाली आती जब किसी के जीवन में, तो बोलता है, राहु काल चल रहा मैंने है यही यार। सुना है। मैंने यही सुना है। हाँ, कि नौकरी नहीं लग रही, पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन राहु की सबसे खास बात यह है कि अगर ये आपको पैसा देता है,
तो इतना देता है कि आप हम्म। उसको गिन नहीं पाएंगी। अब राहु लेकिन पैसा कहाँ देता है, ये सोचिए आप। हम्म। राहु आपको व्यवसाय में पैसा देता है। शेयर मार्केट में जितने भी लोग बने हैं, जो भी शेयर मार्केट के धुरंधर बने, अगर आप उनकी कुंडली को तलाशेंगी तो आपको वहां राहु शुभ स्थिति में पाया जाएगा। क्योंकि राहु ऐसी जगह से आपको ओके। पैसा दिलाता है जहां पर आपको उम्मीद नहीं रहती, जहां जुआ हो गया। क्योंकि शेयर बाजार भी सट्टे की तरह ही है। अगर आप शेयर हम्म। बाजार की प्रणाली को समझेंगे तो वहां पर तय नहीं रहता है। आपने पैसा लगाया, राइट, राइट। कंपनी ऊपर भी जा सकती है, नीचे। तो राहु का ये स्वभाव है कि राहु ऐसी जगह आपको उन्नति अनसर्टन दिलाता जगह है, पर। अनसर्टेन जगह पर, जहां पर धर्म से थोड़ा सा हटके काम होता है। लेकिन पर्टिकुलरली उस राहु का पर्टिकुलर घरों में होना जरूरी होता है क्या, ऐसा चमत्कार यानी कि सडन हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मिलने के लिए? म- मैं यहां पर आता हूं। मैंने बताया ना राहु की स्थिति क्या है, राहु किस घर हम्म। में बैठा है, कौन से भाव में बैठा है, और राहु पर किस किस की दृष्टि पड़ रही। कुंडली में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके लिए तो फिर लंबा समय लग जाएगा। सारे ग्रहों की अपनी एक दृष्टि होती है, अपने भाव होते बराबर। हैं, योग होता है। तो राहु राजयोग का भी कारक होता है। जो मैंने बताया कि जब वो राजनीति की दिशा में आपको आगे बढ़ाता है तो राजयोग का भी कारक बनता है, आपके लिए राजनीति के दरवाजे खोल देता है। आप आगे बढ़िए ना, अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलते हैं और वो आपकी राहु की सही हम्म। स्थिति को पहचान लेता है कि हाँ, आपका राहु कर्म भाव में आपको सपोर्ट कर रहा है, आप राजनीति की ओर बढ़िए। आप ऐसे व्यवसाय की ओर बढ़िए जहां पर राजनीति से संबंधित चीजें हो सकती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो राजनीति के साथ भी जुड़ी होती हैं, तो वहां पर राहु आपको सफलता दिलाएगा। और दूसरी बात, अब आपने पूछा था जो राहु क्या अपने भाव के हिसाब से करता है। हाँ, वैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ शेयर मार्केट में दूसरा भाव जो होता है वो हमारा लाभ का भाव होता है और धन का भाव भी होता है। अगर राहु आपके दूसरे हम्म। भाव में बैठता है कुंडली के और वो शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, फिर आप देखिए, आप शेयर मार्केट में फिर आगे बढ़िए, राहु आपके चार चांद लगा देगा, आपको लाभ पर लाभ दिलाएगा। लेकिन हम्म। संघर्ष राहु करवाता है। राहु की एक आदत है, राहु आपको कोई भी हाँ। फल इनिशियल नहीं देता है। राहु लंबे हम्म। संघर्ष, आपको 18 साल की राहु की महादशा होती है, जब आप राहु की महादशा में आते हैं तो आपको संघर्षों के बाद राहु फल देता है, और वहीं संघर्षों में लोग हार मान जाते हैं ओके। कई बार। लेकिन आप राहु को थोड़ा सा सकारात्मक बनाइए, उसके उपाय कीजिए, तो राहु आपकी जिंदगी में कई सकारात्मक यहाँ पर बदलाव भी लेकर आता है। बराबर। अभी मतलब आजकल एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये सारी चीजों का पूरा बिजनेस करके रखा हुआ है, बट ऐसे समय में मोहन तिवारी जी हमें बहुत ही जेन्युइन गाइड करते हैं, जो कि डराना वगैरह ये सारी चीजें होती है तो आपके मन से वो डर भी निकाल रहे हैं यहाँ पर। आप सभी का एबीसी नेटवर्क में स्वागत है सर, आपका भी बहुत दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऋतुजा जी, क्या होता है, धर्म आपको यही सिखाता है कि आपको भय रहित रहना है। कौन सा धर्म? राइट। सनातन धर्म तो आपको यही सिखाता है कि आपको भय रहित होना है, भय में नहीं दिखाता है कि आप भय हो जाइए। राइट। अगर आपने धर्म का साथ अपना लिया तो फिर तो आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं भय के लिए। अगर भगवान के पास आप जा रहे हैं तो फिर आपके लिए डरने वाली कोई चीज नहीं होती है। तो राइट। कुंडली हमारी सनातन धर्म से संबंधित है। कुंडली का जो पूरा हमारा सीधा संपर्क है देवताओं से है, भगवान से है। तो यहाँ पर तो डर जैसी कोई चीज होती नहीं। हाँ, राहु दैत्यों से बनकर आया है, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम्म। आप कहें कि राहु भयभीत करता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बिजनेस चल रहा है। देखिए, अगर आप किसी के पास कुंडली लेकर जाएंगे और आपको वो कह देगा कि आपके तो सारे 9 के 9 ग्रह चकाचक हैं, आपके जीवन में कोई हम्म। दुविधा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप वहां से राइट। चली जाएंगे। लेकिन राहु की स्थिति को हमें और टटोलना पड़ता है, राहु को समझना होता है। राइट, राइट, राइट। तो राहु के वैसे अलग तो अलग फिर प्रभाव हम, रहते हैं। जैसे मैं दूसरे भाव का, जी जी, हाँ, नहीं मतलब मैं यही कह मैं रही थी बता कि दूं, एक अगर आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। दूसरे भाव पे मैं पहुंचा हूं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब एक और आप जी। दूसरे भाव का यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए। मैंने तो एक बताया, ये धन का भाव भी होता है, लाभ भाव भी होता है। तो यहाँ से राहु हुँ। आपको माला माल बना देगा। बिजनेस में आप जाएंगी तो अगर आप ऐसे बिजनेस करेंगी जिससे राहु खुश हो रहा है, कुछ बिजनेस होते हैं, जैसे हुँ। आप शिक्षा के क्षेत्र का बिजनेस करेंगे तो राहु महाराज चलने नहीं देंगे, क्योंकि राइट। राहु महाराज का शिक्षा से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। लेकिन आप दूसरे बिजनेस करेंगे, आप शराब का बिजनेस जैसे करेंगी, फिर आप देखिए हुँ। राहु आपके शराब के बिजनेस को पूरे देश में फैला देगा। क्योंकि देवता देवता है नहीं, ये दैत्य हैं, खुश होंगे कि भाई यहाँ तो शराब का राइट। बिजनेस है, लोगों के बीच में अधर्म फैलेगा। आप जो हुँ। सट्टेबाजी वाली ऐप होती हैं, टेक्नोलॉजी में चलता रहता है, आप कुछ वैसा व्यवसाय शुरू करेंगी, राहु आपको सपोर्ट करेगा। तो ये आपको तय करना है कि आपको कैसे राहु को यूटिलाइज करना है। राइट, राहु राइट, राइट। आपको कई दिशाओं में अच्छे फल देता है। अब दूसरा एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, दूसरे भाव से है। अब एक युति का हाँ। एग्जांपल देता हूँ। राहु बुध की मैंने दोस्ती और युति की भी बात की।
अब इसी दूसरे भाव में, दूसरा भाव हमारी वाणी का भी होता है। आप एक बात समझिए, दूसरे भाव में हम्म। अगर राहु अकेला बैठता है तो ये आपको नकारात्मक प्रभाव देता है। ये आपको नशाखोर भी बना सकता है, ये आपको वाचाल भी बना सकते हैं। जैसे कई अभद्र लोग होते हैं, उनकी भाषा आप सुनेंगी तो बार बार उनकी भाषा में अपशब्द निकल कर आते हैं। लेकिन बुध इसके साथ बैठ जाता है, दूसरे भाव में युति करता है, तो ये आपको क्या बनाता है, हम्म। ये आपको एक चतुर, एक होता है ना, जैसे आप भाषण देते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ। उनकी वाक पटुता की तारीफ होती है, नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो लोग आत्ममुग्ध हो जाते हैं। राहु ये काम करता है। अगर बुध के साथ इसकी युति होगी तो बुध है बुद्धि का ग्रह, राहु राइट। चंचल और बुद्धि की जब चंचलता के साथ एक मिलन होता है तो वो आपको कुशाग्र बना देता है। फिर आप बातचीत में ना उससे जीत नहीं सकती हैं। ये राइट। वकालत राइट। में आपको राइट। बहुत आगे बढ़ाता है। अगर आपके दूसरे भाव में बराबर राहु बराबर। बुध की युति है, फिर आप वकालत में जाइए। हाँ। फिर देखिए आप अपनी जो वकालत के आपके पक्ष हैं, आप अपनी पैरवी इस अंदाज में करेंगे कि जज आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। तो राहु को तो आपको यूटिलाइज करना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहु के नकारात्मक प्रभाव नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देना हम्म। कि राहु आ गया तो बस अब आप 18 साल के लिए हाथ जोड़कर बैठ जाइए, आप पैसे खर्च कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाइए और उनसे बोलिए कि आप ये बताइए कि राहु हमें कैसे यहाँ से निकाल सकता है, इसके उपाय बताइए। मैंने आपको जैसे 2-4 उपाय भी राइट। बताए। अब जैसे कि राहु अभी के आपने अलग-अलग बताया, भाव से, उसके अनुसार कोई मतलब जिंदगी भर हमें राहु परेशान ही करेगा ये चीज तो नहीं होगी, लेकिन जैसे कि नहीं थोड़ी बिल्कुल बहुत नहीं उसके होगी। नेगेटिव इम्पैक्ट होते ही है, तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए? वो मैंने बताया, वो राहु के भाव की स्थिति से हम देखेंगे। अगर देखिए राहु आपके संतान भाव में बैठा है, 5वें भाव में बैठा है, तो कई बार होता है कि विवाह के बाद आपकी संतान में देरी भी हो जाती है, ये देखा जाता है। या संतान हम्म। होने में, या आपकी संतान हुई है तो कई पेरेंट्स की हम्म। बहुत परेशानी होती है। आपने सुना होगा हमारे बच्चे हमें परेशान करते हैं, जो बोलते हैं हाँ। सुनते नहीं है, समस्याएं चलती रहती हैं। तो ये संतान भाव की समस्या होती है। अब इसमें आप क्या ओके। कीजिए, अगर आप ऐसी समस्याओं से पीड़ित हैं और आपने किसी से ज्योतिष से दिखवाई है कि भाई 5वें भाव में राहु आपको पीड़ित कर रहा है, तो आपको राहु के हम्म। कुछ दान होते हैं। जैसे अगर आप ओके। बच्चों से पीड़ित हैं, संतान भाव से पीड़ित हैं, या आपकी संतान नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक बुधवार को, जो भी आपको राहु के उपाय करने हैं वो बुधवार को करने हैं। आप एक बात पहले ये नोट कर लीजिए, प्रत्येक बुधवार ओके। को आपको 5 गरीब बच्चों को कुछ खाने पीने की वस्तु दान कर देना है, या उन्हें हम्म। पहनने के कपड़े दान कर देना। देखिए रिलेट कीजिए आप, ये सारे जो उपाय हैं ये बहुत अचूक उपाय होते हैं। अगर आपको बच्चों से रिलेटेड समस्या आ रही है, चाहे आप परेशान हैं या आपको संतान उत्पत्ति में समस्या आ रही है, देरी हो रही है, तो आपको क्या करना है, बुधवार के दिन आपको 5 बच्चों को कुछ भी आप दान कर सकती हैं, जो भी वो खाने में पसंद करते हैं आप उनसे पूछ लीजिए, और एक अच्छे मन से, कोई आप किसी कामना से मत कीजिए कि मुझे ये हो जाए, बस आपकी भाई मुझे 5 बच्चों को खिलाना है। तो इससे राहु राइट। खुश होता है। फिर जो राहु आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है वो खत्म हो जाएगा। आप फिर देखेंगे कि अभी तक आपको लग रहा था कि राहु नेगेटिव जा रहा है, लेकिन राहु एकदम से हम्म। पॉजिटिव हो गया। ये मेरे किए गए उपाय हैं, ये मैंने पूरे ओके। टेस्ट किया है, और मैंने जो मेरे पास लोग पहुंचते रहे हैं अपनी समस्याएं लेकर, और मैं आपको एक अनुभव भी बताऊंगा। मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके पास एक ऐसी समस्या थी कि विवाह के बाद संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी, करीब 5 से 6 साल हो गए थे, और मेडिकल साइंस ने हम्म। भी कह दिया था कि हमने तमाम जो भी प्रणाली रहती है वो चेक कर लिया, संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जब वो मेरे पास ओके। आए तो वो अपनी पत्नी की कुंडली लेकर आए। तो पहले तो मैंने उनकी पत्नी की कुंडली देखा। अब पत्नी की कुंडली में राहु का कोई प्रभाव नहीं था, उनके जो अपने ग्रह हम्म। थे तमाम चीजें सही थी। तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पर आपको एक अच्छा नॉलेज भी मिलेगा हमारे दर्शकों को, कि विवाह के बाद कुंडली में क्यों दोनों लोगों की कुंडली जरूरी रहती है। जब मैंने उनकी पत्नी की कुंडली देखा तो वो कुंडली ओके थी, तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि इसकी वजह क्या है। फिर मैंने कहा कि आप हम्म। अपनी कुंडली भी लेकर आए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, तो मैं पत्नी की कुंडली दिखाऊं, एक विचारधारा होती है। जब वो राइट। अपनी राइट। कुंडली लेकर आए तो उनके 5वें भाव में राहु महाराज बैठे हुए थे। मैंने दूसरे ग्रहों की राइट। स्थिति भी देखी, मैं समझ गया कि ये तो राहु महाराज का प्रभाव है। मैंने उनको बोला आपको कुछ नहीं करना है, आपको यही उपाय करना है, आपको बुधवार को, 5 बुधवार को 5 बच्चों को आपको खाने की वस्तुएं दान करना है। तीसरे बुधवार आते आते आप यकीन नहीं करेंगी, उन्होंने मुझे सामने से बताया है कि शुभ संदेश आ गया है, और फिर उनका 9 महीने ओ। बाद उनके घर में एक बेटी भी जन्मी। तो ये राहु है, ये आपको परेशान जरूर करता है अल्पकालीन समय के लिए, लेकिन अगर आप इससे संबंधित उपाय करेंगी तो आराम से आप इससे निजात पा सकती है। ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। देखिए जीवन संघर्षों से भरा है, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकती। आप सोचें कि आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सफर है वो एकदम इत्मीनान से बीते, आराम से बीते, तो फिर ये आपकी एक अपनी भूल है।
आप राइट, तमाम राइट। आप देखें, भगवान कृष्ण को देखें, राम को देखें, आप किसी भी देवता को देखें, किसी के भी जीवन को देखें, संघर्ष जीवन का एक नियम है। तो ये आप समझिए कि संघर्ष हो सकता है, लेकिन उसका जो हम्म। मार्जिन है, उसका जो दायरा है, वो आप छोटा अपने से कर सकते हैं। तो ये भी राहु का ही एक सही। प्रभाव है। बराबर है। अभी जैसे हमने आज बहुत सारी बातें राहु के बारे में जान ली है, वैसे ही कई डाउट्स हैं मेरे मन में भी और दर्शकों के मन में भी। शनि से रिलेटेड होते हैं, कई बार मंगल से रिलेटेड भी होते हैं कि मंगल एग्जैक्टली ये करता क्या है, शुभ है अशुभ है। ये सारे डाउट्स और ये सारे अलग ग्रहों के बारे में हम लोग फिर से जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए एबीसी हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए।